एक महंगी लगी उन पर कुर्बान ज़मान। लोग आपके सामने हाजिर हुए। अभी आपके सामने अदीदम हाफिज इकरार अहमद सल्लमहू ने बहुत अच्छी नात शरीफ सुनाई। नात तो हर अच्छी होती है, पढ़ने का अंदाज अलग अलग होता है। बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा माशाअल्लाह। और उनसे पहले जनाब शहनवाज साहब पलियावी ने भी आपको बहुत देर तक मस्त किया। अब थोड़ी देर के लिए हम भी हाजिर हुए हैं। अभी एक साहब ने नारा लगाया, तो हाफिज इकरार साहब ने कहा शेर है शेर। हमको देख के शर्म आ रही थी कि नारा लगा रहे हैं मसलके आला हजरत का और चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। क्या कोई ऐसा भी है? अच्छा बताओ, कोनो ऐसा शेर हो जिके ना पंजा हो ना दांत हो, उसका कोई शेर के ही? आशिके आला हजरत के चेहरे पे दाढ़ी होती है। जो आला हजरत का आशिक होगा, आशिके रसूल होगा, उसके चेहरे पे दाढ़ी होगी। बगैर दाढ़ी के आशिके रसूल कैसे भाई? वो तो ऐसे है जैसे एक आदमी लीलवा गोदावे वाले के पास गवा लीलवा गोदावे, कैसे मेरे पीठी पे यहाँ शेर बनाई दे। तो लिहिस सुई लगे इस करंट, और जब मारी चप्प से पीठी पर तब चिल्लान, अरे क्या कर रहे हो? कहा शेर की पूंछ बना रहा हूं। तो कहा था बगैर पूंछ के बना दो, बहुत से शेर ढूंढो तो होते हैं, पूंछ ना बनाए बहुत तकलीफ होती। कहा अच्छा ठीक है। फिर सुई कचोया तो फिर चिल्लाया, अरे आप क्या बना रहे हो? कहा शेर का पैर बना रहा हूं। कहा अरे पैर न बना, बहुत शेर लेंगड़ो तो होता है, बगैर पैर के शेर बनाए। अच्छा। फिर सुई कचोया, जब फिर चिल्लाना, कहा अरे अब क्या बना रहे हो? कहा शेर की आंख बना रहा हूं। कहा अरे आंख न बना, बहुत से शेर अंधरो तो होता है, बगैर आंखें के शेर बनाए। तब उसने कहा या अल्लाह मैं कौन शेर बना दूं कि जिसका जिसकी न टांग हो, न पूंछ हो, न आंख हो, न दांत हो, कैसा शेर है? ऐसे आज मुसलमान जब इस तरह का कोई आदमी खड़े होकर मसलके आला हजरत का नारा लगाता है तो बदमज़हब देख के हंसते हैं कि देखो ये है मसलके आला हजरत वाले, जिनके न चेहरे से पहचान न लिबास से पहचान। शर्म आती है। गुजरात से एक मुसलमान गुजराती बरेली आया आला हजरत के दरबार में। कहा हुजूर वजीफा बता दो, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है। और चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी उसकी। तो आला हजरत फरमाते हैं सुनो, वजीफा पढ़ना मुस्तहब है, पढ़ो तो सवाब मिलेगा, ना पढ़ो तो गुनाह नहीं है। वजीफा पढ़ना मुस्तहब है। भैया इको बंद कर दो। वजीफा पढ़ना मुस्तहब है और चेहरे नहीं, आवाज़ ना बढ़ो यार, आवाज़ बहुत बड़ी है। वजीफा पढ़ना मुस्तहब है और चेहरे पे दाढ़ी रखाना वाजिब है। वाजिब का छोड़ना गुनाह है, मुस्तहब का छोड़ना गुनाह नहीं है। पहले वाजिब अमल करो, वाजिब पूरा करो, फिर मुस्तहब के पीछे पड़ो। और वाजिब को छोड़कर मुस्तहब के पीछे पड़ोगे तो अल्लाह मुस्तहब को कबूल नहीं करेगा। आला हजरत ने कोई वजीफ़ा नहीं बताया। वो गुजराती मुसलमान चला गया। कुछ दिनों के बाद जब उसकी दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी हो गई तब फिर गुजरात से बरेली आया।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने देखा तो मुस्कुरा पड़े। मुस्कुरा के आला हजरत फरमाते, हाँ अब तुमने वाजिब को पूरा किया है, अब तुम्हारा मुस्तहब भी खुदा के दरबार में कबूल होगा। तब आला हजरत ने वजीफ़ा बताया और वो गया, पढ़ा, माला माल हो गया। तो आशिक रसूल और आशिक आला हजरत होना है बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। इश्क़े रसूल बहुत बड़ी दौलत। कुरान करीम के एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, है मेरे बंदे उस दिन को याद कर जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, और अपने माँ से भी भागेगा और अपने बाप से भी भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, और अपनी बीवी से भी भागेगा और अपनी औलादों से भी भागेगा। आज तो बीवी के लिए आदमी ज़माना छोड़ देते, बीवी के लिए भाई बहन को छोड़ देता, माँ बाप को छोड़ देता, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान अपनी बीवी से भी भागेगा। उस दिन को हमें याद करना है। लिहाजा उस दिन कौन सी दौलत हमारे काम आएगी? वो दौलत है इश्क़े मुस्तफ़ा, नबी की मोहब्बत। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले। लहद कब्र को कहते हैं। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र में अगर कोई रोशनी है तो इश्क़े रसूल। और जब जिसके दिल में इश्क़े रसूल होगा उसकी कब्र में सरकार आएंगे, और जब आएंगे तो कब्र का क्या हाल होगा। हश्र तक लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे, ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तो सबसे बड़ी दौलत है इश्क़े रसूल। बहरहाल खुशी ये हुई कि अपना मुसलमान नौजवान न दाढ़ी से लेकिन अपना नारा तो जानता है वो है? कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं जानते हैं। एक जगह गए ने, एक आदमी से पूछा, भैया तुम के उम्मती हो? तो कहा थे का मौलवी जाने, हमें नहीं पता। तो हम बैठे थे अफसोस में, दूसरा आदमी चाय लेके आवा, हम कहा अफसोस मत देखिए, कहे क्या बात हजरत चाय पियो। हमने कहा यार कैसा आदमी है यार। मैंने पूछा किसके उम्मती हो? तो कहता मौलवी जाने। कहने रे वो जाहिल हो के पीछे काहे पड़े हो, चाय पियो। तुमको अच्छा तो तुम बताओ तुम के उम्मती हो? तो कहा तेरे चाय पियो, आपसे बाहर थो रोहन, चाय पियो। अब बताओ, ऐसे ऐसे भी बैल पड़े हैं दुनिया में। बैले हो, वो इंसान थोड़ो।
बैल इंसानों में भी तो रहते हैं। बोलो, एक बैल तो टहरा थे यार वहाँ सड़वे, और एक बैल हमरे तुमरे बीच में रहा था। हाँ। हमारे यहाँ नवाबगंज पिरबितनी दरगाह में एक मदरसा चलता है, वहाँ हज़रत अल्लामा कारी अली हसन फ़ारूकी अली रहमा का तो इंतकाल हो गया, लेकिन उनके ज़माने की बात है। एक दिन पान खाए टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो उगलदान एक लड़का से कहे ने कमरा से उगलदान उठा ला। मदरसा के लड़का देहात के पहुँचते हैं तो गवा उगलदान उठावे, लेकिन जानत नहीं रहे उगलदान का हो। गवा पूरा कमरा ढूंढ के चला हुआ, कहे हजरत तुम उगलदान नहीं है। उगलदान जाना तो आप लोग जिमा थुक्का जाता। गवा ढूंढ के आओ, कहे हजरत तुम उगलदान नहीं है। कहे ना भाई वही मैं यहाँ जा तो। फिर गवा जब पहचानते नहीं तो का उठाए लावा। फिर ढूंढ ढाड़ के आओ, कहते हजरत तुम नहीं है। तब हजरत गए कहीं देखें, कहीं देख वद्दे रखा है रे, वही हुए उगलदान। तो जब वो उठाए देखे तो कहे सरे हजरत इमा कोनो सार थूक मारी से, इमा हजरत कोनो सार थुक्की से। तो हजरत कहते हैं ले अल्लाह बैल कहीं का। हाँ? तो बैल इंसानों में भी होते हैं। मुसलमान अपने दीन को न पहचाने, अपने इस्लाम की तारीख को न पहचाने। ऐ लोगों, दीन को पहचानो, दीनदार बनने की कोशिश करो। और दीन कहाँ पहचानोगे? जलसे में। छोटे बच्चों के लिए तो मदरसा है, बड़ों के लिए दीनी महफिलें हैं। इन महफिलों से इस्लाम जिंदा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर खलीफे दोम हजरत उमर फारूक आदम कहा करते थे, मन अनफक़ दिरहमन अला क़राति मौलदिन नबी, जिसने नबी की मिलाद पर 1 रुपया खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। मतलब महफिलों से इस्लाम जिंदा होता है। भैया इको बिल्कुल बंद कर दो यार। महफिलों से इस्लाम जिंदा होता है। सरकार भी तकरीर करते थे, बुजुर्गों ने भी तकरीर किया है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर भी तकरीर कर रहे थे। एक दिन तकरीर कर रहे थे तो इनके मुरीद लोग आए, कहें बाबा बड़ी मुसीबत के दिन है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो। पहले ज़माने में यहाँ मुरीद पीर से मदद ले जाता रहे, और अब पीर साहेब मुरीद से मदद ले आवत। जहाँ खाना घटा बचल दिन मुरीदन मदौरा करे। उनका मकसद मुरीद की इस्लाह नहीं है, उनका मकसद है मुरीद से माल हासिल करना। लेकिन एक ज़माना था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले हैं हमारी जमात में बहुत से। तो बाबा फरीदुद्दीन तकरीर कर रहे थे, लोग आए, कहने लगे बाबा फरीद हम सब आपके मुरीद, बच्चे भूखों मर रहे हैं। तो बाबा फरीद ने कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेके आए, बाबा फरीद रखीन, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना हो गया। मुरीदों को दिया, कहा जाओ बेचो, अपनी ज़रूरत पूरी करो। मुरीद लोग गए, बेचा, माला माल हुई गए। उस जलसा में बहुत लोग बैठे रहे। एक आदमी देखे तो कहते अरे ये तो सोना बनाना ये तो बहुत आसान है, आज पता चला है हो। अव्वल आखिर दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। तो बहुत आसान है। उठा जलसा से गवा रात में अपनी बीवी से कहा उठ रे उठ, जा ढीला लेके आओ। तो चौकी कहीं 12 बजे ढीला का करियो, कहीं जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो और घबरान कहीं का कुछ बताइए हो। कहने रे बाबा फरीद के यहाँ बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी कर, अभी ताज़ा ताज़ा मामला है, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तब वो रतिया के रात में यहाँ खेते में यहाँ ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठाई और हापत कापड़ ला के रखे।
मर्दवा देखे तो कहे सारे तुझे हम ढीला कह रहा है तो पूरा चिप्पे उठाए ले रे। कहे सरे जल्दी करो बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वह सोचे हाँ यार पढ़े के बत्ते ही परी, अगर कोई चिप्पा बन गया तो और मामला अच्छा हो जी। तो आंखें बंद के सवाल आंखें दरूद पढ़ी 3 मरतबा कुल वल्ला पढ़ के फूंक छोड़िस। उसके बाद आंखें खोलिस तो देखिस वो चिप्पा वैसे धरा। तो सोचिस कि हो सकते कोनो गलती हो गई। फिर आंखें बंद के फिर पढ़िस, फिर फूकिस, फिर देखिस, फिर वैसे पढ़त पढ़त सुबह हो गया, मुँह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदला तनको। तब उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा बाबा आपने रात में मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के 3 मरतबा कुल वल्ला पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, और मैं पूरी रात पढ़ता रहा, मिट्टी के चिप्पे में कोई फ़र्क नहीं आया। तब बाबा फरीद ने कहा था बेटा जो मैंने पढ़ा वही तुमने भी पढ़ा है, लेकिन बेटा फ़र्क सिर्फ मेरी और तेरी ज़बान का है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी गुजर गई अपनी ज़बान से, मैं कभी गाना नहीं गाया, कभी किसी को गाली नहीं दिया, कभी झूठी कसम नहीं खाया, कभी झूठ नहीं बोला। तो अल्लाह ताला ने मेरी ज़बान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो अल्लाह ताला सोना बना देता है। बेटा तू भी अपनी ज़बान को इन बातों से बचा ले तो अल्लाह तेरी ज़बान में भी वही असर पैदा फरमाएगा। आजकल कहा था हदीस में तो लिखा है कि माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। आवाज़ महतारी बाप दुआ मांगत मांगत परेशान हो जाते हो, लड़कवा लोफड़ के लोफड़े रहते, उनके रोजी में बरकत ही नहीं है। काहे आजकल की हमारी माएँ ऐसी हो गई कि उनकी ज़बान इस लायक नहीं रह गई कि उनकी ज़बान की निकली हुई बोलियाँ अल्लाह कबूल करे। रातों दिन इधर उधर की बकवास। गाना एक शेख याद है, अपने नबी पर दरूद नहीं याद है, अत्तहियात नहीं याद है, और आज जगह में यह ढोल पाए जाए तो पूरी रात गम की। सोने के थाला में जौना परोस, हाँ सोने के थाला में जौना परोस, कत्ती बड़ी झुट्ठी न होती बताओ। हाँ सोने के थाला कत्ता बड़ा होता है, थाल अत्ता बड़ा होता है, बताओ सोने के थाल में ही है, एक कील हाली नहीं जुहाते सोने के, और थाल में है जौना पर हो सकते हो। जौना का है अल्लाह जाने हम बुढ़ाए के आज तक नहीं जान पाओ। हाँ जब ये इतना झूठ बोलेंगी सरासर तो क्या अल्लाह इनकी ज़बान की निकली हुई बोलियों को कबूल करेगा। हाँ? शेख सादी कहते हजरत बाबा फरीद ने कहा था बेटा पढ़ा तूने वही है जो मैंने पढ़ा, लेकिन फ़र्क सिर्फ हमारी तुम्हारी ज़बान का। हाँ? कल की माएँ दुआ कर देती थीं तो औलाद फौरन माला माल हो जाता था। कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। बुखारी को लिखने वाले कौन हैं? मोहम्मद बिन इस्माइल, बुखारा के रहने वाले। ये अपनी माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए थे, अंधे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत थी तो हुजूर की हदीस पूछ पूछ के याद करने लगे। और 10 हदीस नहीं, आज हमसे तुमसे कोई 20 हदीस सुनाने के लिए कह दे तो नहीं सुना पाएंगे। और मोहम्मद बिन इस्माइल अंधे होने के बावजूद 1-2 नहीं, 1-2 हज़ार नहीं, कई लाख हदीसों के हाफिज हुए थे, कई लाख। ये नहीं कि कोई मदरसा में दाखिला करा के हाफिजा कीनो ना, दूर दूर जाके हुजूर की हदीस सुन के आते थे। एक मर्तबा बुखारा से एक हदीस के लिए सफ़र किया, पता चला कि फ़लाँ जगह एक आदमी है जिसे हुजूर की एक हदीस याद है, वो हदीस उसने हुजूर की ज़बान से डायरेक्ट सुना है, किसी के वास्ते से नहीं सुना। तो सफ़र किए, मोहम्मद बिन इस्माइल नाबीना है, एक हदीस के लिए सफ़र कर रहे हैं, 1 महीना तक चलते रहे। 1 महीने के बाद जब वहाँ पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया तो आदमी बाहर निकला, और खाना खा रहा था तो हाथ में रोटी लिए लिए चला हुआ। दरवाज़ा खोले, सलाम हुआ, कहा मैं बुखारा से आया हूँ, फला आदमी से मिलना है। कहा वो आदमी मैं ही हूँ। जब तक उसके मुँह के नवाला ख़त्म हुआ वो रोटियाँ काट ली इस मुँह से,
और फिर खाए लाग पगुराए लाग। कहा तो वो आदमी मैं ही हूँ। मोहम्मद बिन इस्माइल कहते नहीं नहीं, मुझे उस इंसान से मिलना है जिसने फला हदीस मेरे पैगंबर के मुंह से सुना है, डायरेक्ट सुना है, किसी का वसीला बीच में नहीं है। कहा हाँ हाँ वो मैं ही हूँ। तो मोहम्मद बिन इस्माइल कहते तुम ही हो? कहा। तब कहते हैं तुम जाओ खाना खाओ, मैं बुखारा वापस जा रहा हूँ। कहा अरे इतना लंबा सफ़र करके 1 महीना से चल के आए हो और मैं मिल भी गया हूँ, फिर वापस जा रहे हो, सुनोगे नहीं? मोहम्मद बिन इस्माइल नाबीना है, कह रहे हैं मैं इतना लंबा सफ़र करके ज़रूर आया था सिर्फ उसी एक हदीस सुनने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी ज़बान से सुनना नहीं चाहता। कहा क्यों? कहा तुम खड़े खड़े खा रहे हो और खड़े होकर खाने पीने से मेरे पैगंबर ने मना फरमाया है। तो जब तुम्हारे अंदर नबी की एक सुन्नत का एहतराम नहीं है तो मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं है कि तुम मेरे नबी की हदीस भी सही सुनाओगे। मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, मेरा भरोसा उठ गया जब तुमने नबी की सुन्नत का ख्याल नहीं रखा तो तुम मेरे पैगंबर की हदीस भी सही नहीं सुना पाओगे। चलिए आए, अब बताओ इतनी मेहनत से इतनी तहकीक करके कई लाख हदीसों के हाफिज हुए होंगे, कितनी मेहनत पड़ी होगी, लेकिन नाबीना थे। एक दिन दिल में सोचा कि अरे इतनी मेहनत करके मैंने हदीसों को याद किया है, जब तक ज़िंदा रहूँगा कोई पूछेगा तो सुना दूँगा, और मेरे मरने के बाद ये हदीसें उम्मत मुहम्मदिया कैसे सुनेगी। तो सोचा कि इन सब को लाओ लिख करके किताब बना दूँ। तो माँ के पास गए, कहा अम्मा तुम जानती हो इतनी मेहनत करके मैंने हदीसों का हाफजा किया है और मैं मर जाऊंगा तो ये हदीसें आने वाली उम्मत मुस्लिमा को कौन सुनाएगा, लिहाजा मेरा इरादा है कि मैं किताब की शक्ल दे दूं। तो उनकी माँ कहती बेटा अगर ये नेमत तुम्हारे नसीब में होती तो अल्लाह तुम्हें नाबीना नहीं बनाता। बेटा तुम नाबीना हो, अंधे हो, लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए और तुम्हारे आँख में रोशनी नहीं, तुम लिखोगे कैसे, किताब कैसे बनाओगे। तब मोहम्मद बिन इस्माइल ने कहा था मेरी माँ मुझे भी मालूम है कि लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए और मैं अंधा हूँ, लेकिन ऐ मेरी माँ मुझे ये भी मालूम है कि तुम मेरी माँ हो और मेरे नबी ने फरमाया कि माँ बाप की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। तो ऐ मेरी माँ तुम दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे आँखों की रोशनी को वापस फरमा दे। कर दो मेरी माँ दुआ कि रोशनी अल्लाह दे दे ताकि वो हदीस की किताब में लिख डालूँ। बुखारी की माँ ने कहा था बेटा अगर यही बात है तो आज रात मैं अपने रब से दुआएं करूँगी। सारी दुनिया सो गई तब मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की माँ ने वज़ू बना के 2 रकात नफिल पढ़ा था और नफिल पढ़ के दुआ मांगी थी, अल्लाह तो खूब जानता है मेरे बेटे ने तेरे नबी की हदीसों का हाफिजा किया है, लिख करके हदीस की शक्ल देना चाहता लेकिन अंधा है। ऐ अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस फरमा दे। रात में माँ ने 2 रकात नमाज पढ़ के अपने बेटे के लिए दुआ मांगी। तारीख गवाह कि मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी लेटे थे नाबीना हो के, लेकिन सुबह उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह बीना हो के उठे थे। और ऐसी रोशनी अल्लाह ने माँ की दुआओं के वसीले से वापस किया कि लिखा है कि काबा के अंदर बैठकर दिन में सूरज के उजाले में लिखा करते थे और जब रात होती थी तो चांद के उजाले में बैठे हरम के अंदर बुखारी लिखा करते थे। आज हमारे आँख में आपके आँख में वो ताकत नहीं कि चांद के उजाले में लिखा जा सके, लेकिन माँ की दुआ के वसीले से अल्लाह ने वो रोशनी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की आंखों में वापस किया कि चांद के उजाले में बैठ के लिखा करते थे। तो माँ की दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन आज हमारी तुम्हारी माएँ बिगड़ गई। कल की माएँ अच्छी थी, कल की माएँ अपने बच्चों को सीने पे लेटा के दरूद की थपकियाँ दिया करती थीं कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते
कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे नमाजी भी बनते थे, आशिक रसूल भी बनते थे। और आजकल की हमारी माँ बहनों ने बदल दिया पैतरा। आज लड़का रोवे लागी तो कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, जहाँ रोवे लागी वो उठा के बिस्तर पटकी है तो के भदर भदर पीटी है। ये सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजवाम का लावा धीस। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते हैं। नहीं के कोनो किताब आज तक छपी है, न कोनो के मौलवी टीचर आज तक आए, लेकिन अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया लेता। और छोट मोट कहानी ने इतनी लंबी कहानी याद के रहते हैं, इतनी देर तक पीटते हैं कि लड़का डर कर मारे सो जा। बड़ी देर तक पीटा करी है कहे सो जा खनत मनत भी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएन, काने बिलैया खाए, छू तब फूक छोड़त है। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी है, जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, झुट्ठिन कहते खीर बनावा सब घर खाएन, कानी बिलैया खाइस। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, और इनके मुलाकात रोज कानी बिलैया सोते हैं, खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावत है। अल्लाह जाने बिलैया कानी रहा था कि खुदा ही कानी रहा था। जब माँ इतनी बड़ी झुट्ठिन होगी तो लड़का का दीनदार बनी, तो कह जाइए मदरसा में ही है कि मौलवी तुम पढ़ाओ नहीं, बहुत चर्बी आएगी, 2 साल होगा हमरे ले तक पारा नहीं ख़त्म करा पाया। हाँ बताओ मौलवी बेचारा क्या करे हैं, तुम पहले न हो बिगाड़े बैठी हो। हुजूर ने फरमाया है कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद सबसे पहला मदरसा। अगर बच्चा माँ की गोद में कामयाब हो गया तो जिंदगी के हर मोड़ पे वो कामयाब ही रहेगा। गौसे आदम माँ की गोद में पढ़े थे। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने थे तो माँ की गोद से बने थे। तो दुनिया में चमके, आज भी चमक रहे, क़यामत तक चमकेंगे। इसलिए ज़रूरत है कि हम और आप दीनदार बने, और दीनदार के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने बहुत से कवानीन नाफिज किए हैं। दीनदार के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने नबी पर ईमान रखे, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करे। देखो बरेली वालों ने मोहब्बत किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चमक रहे हैं, क़यामत तक चमकेंगे। बहुत मोहब्बत किया। हाँ आला हजरत रामपुर का नवाब शिया था। आला हजरत को बुलाया मुलाकात के लिए। कोई मसला था, 200 आलिम नहीं हल कर पाए थे तो आला हजरत ने अकेले वो मसला हल किया था। 200 आलिम मिलके नहीं हल कर पाए तो आला हजरत ने मसला हल किया। तब नवाब रामपुर को शौक़ पैदा हुआ कि इतने बड़े आलिम की ज़ियारत की जाए, तो आला हजरत को बुलवाया रामपुर की आइए। हम लोग हुए तो दौड़ जेत हुए दिन कि नवाब बलवे से आज मिली कुछ, लेकिन आला हजरत ने सुना था वो शिया है, तो आला हजरत ने फरमाया मुझे रामपुर आने का मौका नहीं है। तो जब नहीं गए तो उसने कहा मैं खुद बरेली आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। आला हजरत फरमाते हैं कि मुझे इतना भी मौका नहीं कि मैं मुलाकात करूं। आला हजरत किसी बदमज़हब के चेहरे को देखना भी पसंद नहीं फरमाते थे। कहा मैं इतना मौका नहीं कि मैं आपसे बात कर सकूं। तो आने भी नहीं दिया और गए भी नहीं। यहाँ तक कि मारहरा का उर्स आ गया। अब आला हजरत मारहरा से मुरीद हैं, हर मुरीद को अपने पीर के उर्स में जाने की तमन्ना होती है। तो आला हजरत मारहरा तैयारी बना रहे थे, मारहरा जाने के लिए साफ़ा बांध रहे थे। इतने में ख़बर आई कि रामपुर का नवाब आपको देखने के लिए मारहरा जा रहा है, कि अहमद रज़ा ना हमको आने दिए ना रामपुर आए, तो अपने पीर के उर्स में जाएंगे ज़रूर मारहरा, तो वहीं जाकर हम उनको देख लेंगे।
कि वो आलिम है कैसा जो 200 आलिम उस मसले का जवाब नहीं दे पाए, बरेली के अहमद रज़ा ने तन्हा जवाब दे दिया। तो उस आलिम को मैं देखना चाहता हूँ। आला हजरत ने जब सुना कि वो मुझे देखने के लिए मारहरा जा रहा है, तो आला हजरत ने साफ़ा उतार दिया, जुब्बा उतार दिया, फरमाया ये तो मंजूर है कि इस साल अपने पीर के उर्स में न जाऊं, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि मेरा चेहरा कोई बदमज़हब देख ले। अब आला हजरत नहीं गए। ये था मेरे नबी का, आला हजरत का इश्क़ रसूल। तभी आज दुनिया मर रही है, लेकिन आला हजरत चमकते ही जा रहे हैं। इसीलिए किसी कहने वाले